बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये लेक्चर नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया? कम्युनिकेशन मीडिया क्या चीज़ है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया? मुख्तलिफ टाइप्स की कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन मीडिया क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ब्लूटूथ के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा ट्रैवल करवाना है, भेजना है, तो वो एक मीडिया के ज़रिए कन्वर्ट होगा। वो वायरलेस है, यानी कि उसके अंदर कोई वायरस इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन ऑफिस के अंदर अगर हमने कोई प्रिंट करवाना है तो कंप्यूटर से प्रिंटर तक जो डाटा जाता है वो किसी वायर के ज़रिए जाता है, तो वो एक मीडिया है। तो ये इसको कहते हैं मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल, ये दोनों का लफ्ज़ एक ही है। ए पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल। एक पाथ या एक रास्ता या एक ज़रिया जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हम उसको कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स या मीडिया। मुख्तलिफ टाइप्स के कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया अवेलेबल हैं। जो सबसे पहला है वो है गाइडेड मीडिया, यानी कि गाइडेड मीडिया जो पहली टाइप है कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर। जो गाइडेड मीडिया है वो ये है, इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बाउंडेड मीडिया। यानी कि पहली जो टाइप है गाइडेड मीडिया, उसमें क्या होता है कि जो भी आप डिवाइसेस हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और उस वायर के ज़रिए ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। गाइडेड मतलब इस तरह है कि इनको कहीं और जाना नहीं पड़ता, बल्कि इनको गाइडलाइन मिली है, जिधर जिधर वायर ने जाना है उधर उधर डाटा ने जाना है। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिकल केबल है। तो इसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है कि वहाँ केबल इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वायरलेस, यानी कि जिस तरह ब्लूटूथ है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसको लिए इसको अनगाइडेड कहते हैं। बल्कि यानी कि जब ये मीडिया के ज़रिए डाटा फ्लो होता है तो चारों सिमत में फैल जाता है, इसको कोई गाइड नहीं होती कि किधर जाना है। लेकिन जिधर ये जाती हैं वहाँ रिसीवर बैठा होता है, रिसीव करने वाला बैठा होता है, वो बस उसको पिक कर लेता है, बकाया बस एम ही ट्रैवल करती रहती हैं। अनगाइडेड मीडिया की जो एग्जांपल है उसमें माइक्रोवेव्स आ जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आ जाता है और मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाती है। इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट्स विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल। तो ये एयर के ज़रिए या स्पेस के ज़रिए या रेडियो सिग्नल के ज़रिए ये ट्रैवल करती हैं। जिस तरह एक रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उसको सिर्फ उसी ने पिक करना है जिसने उसको रिसीव करना है या जिसने उसकी ट्यूनिंग को सेट कर लेना है। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल द केबल। तब इस्तेमाल करते हैं जब जहाँ केबल को इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाए। डाटा कैन बी ट्रांसमिट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। तो तमाम दुनिया में हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिकेट मैच लगा है या हज का प्रोग्राम है तो वो पूरी दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में तल्लक हमने भी देख लिया कि ये क्या चीज़ें हैं। अब इनका मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कह रहा है कि ब्रीफ डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया के जो हमने नाम देखे थे वो उनके कह रहा है कि उनको डिस्क्राइब करें थोड़ा थोड़ा, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ये बहुत ही इस्तेमाल होने वाली फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, ये मीडियम है। इट इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो छोटा हम नेटवर्क बनाते हैं किसी ऑफिस के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, तब ये हम ट्विस्टेड पेयर को इस्तेमाल करते हैं। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉपर वायर। ये कॉपर वायर का दो पेयर होते हैं, यानी कि दो तारें होती हैं उसके अंदर। द पेयर ऑफ वायर्स इज कवर्ड बाय ए प्लास्टिक इंसुलेशन एंड इट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्ट देम फ्राम द इंटरफेरेंस बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एक्सटर्नल इंटरफेस आता है उसको रिड्यूस किया जाए। आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि इस तरह होता है। ये ट्विस्टेड पेयर के अंदर केबल्स को आपस में इस तरह ट्विस्ट किया जाता है ताकि इनके अंदर जो बाहर का इंटरफेस है और तारों का या और वेव्स का, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये इंस्टॉलेशन है और ये कंडक्टर है। इसकी खसूसियत क्या है? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्विस्टेड पेयर।
तो सबसे पहले ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ता होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर डाटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डाटा को सेंड करने के लिए बेहतरीन है ये। दूसरी जो टाइप है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल किस तरह इस्तेमाल होती है, ये भी गाइडेड मीडिया की एग्जाम्पल है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर कवर होता है। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश, तो वो ऊपर से फिर कॉपर मैश से कवर होता है। द मैश प्रोटेक्ट द डाटा सिग्नल फ्रॉम द इंटरफेरेंस बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके अंदर मैश क्या काम करता है कि जो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका इंटरफेस को रिड्यूस करता है। कोएक्सियल केबल कंटेन 4 तो 22 यानी कि 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट कॉल्ड द ट्यूब्स। कोएक्सियल केबल आर यूज्ड बाय टेलीविज़न नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज़। तो टेलीफोन कंपनीज़ और टेलीविज़न वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी खसूसियत यही है कि ये मोर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। ट्विस्टेड पेयर की निस्बत ये महंगा है। इट प्रोवाइड हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड, और इसके डाटा के अंदर तेज़ स्पीड्स के साथ ट्रांसफ़र होता है। वो इजीली इंस्टॉल, और इसको इंस्टॉल करना भी आसान है। तीसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक भी गाइडेड मीडिया की एग्जांपल है, और इसके अंदर क्या होता है, ए फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डाटा एज पल्स ऑफ लाइट थ्रू टिनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। A typical fiber optics consists of very narrow strands of glass called the core। तो इसके अंदर छोटे छोटे ग्लासेस के कोर होते हैं जिसके जरिए डाटा ट्रांसमिट होता है। दिस strands are thin like human hair। तो वो इतने बारीक होते हैं जिस तरह इंसान का बाल है। The core is the center of the fiber where light travels। तो कोर सेंटर में होते हैं जहाँ से लाइट ट्रैवल करती है, और लाइट के साथ ही डाटा ट्रांसफ़र होता है। There is concentric layer of glass around the core called the cladding। तो उसके ग्लास के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर, जो कि उस लाइट को बाहर जाने से रोकती है, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा अंदर ही उसको रहने पे मजबूर करती है। द क्लैडिंग हैज़ ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड द जैकेट। क्लैडिंग के ऊपर मजीद एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कि ये जैकेट है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिकल की एग्जांपल है, और इसके अगर एक बाल को पकड़ें तो वो आगे इन हिस्सों में डिवाइड है। ये क्लैडिंग है, ये इसका कोर है जो मज़ीद जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है, और ये जैकेट है प्लास्टिक की जो कि उसको डैमेज होने से बचाती है, यानी कि प्रोटेक्शन करती है। एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल एग्जाम्पल के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, वेरी हाई स्पीड। इन्फॉर्मेशन कैरी कैपेसिटी फाइबर ऑप्टिक इज़ वेरी हाई। इन्फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत हाई है। फाइबर ऑप्टिक इज लाइटर एंड स्मॉलर साइज़, और ये बड़ी हल्की यानी कि लाइट वेट में होती है और स्मॉल साइज़ में होती है। द केबल इट इज़ मोस्ट सिक्योर एंड रिलायबल एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये सिक्योर है उससे एज़ कम्पेयर टू दूसरी डिवाइसेस से, केबल से। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, और ये महंगा है। यहाँ तक के लिए इतना ही, देखते हैं मज़ीद वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।